इन द फिगर एक्सेलरेशन ऑफ ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, कितने से जा रहा है 1 से। एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी 7 अपवर्ड, बी भी ऊपर जा रहा है 7 से। दोनों ऊपर कैसे जा सकता है? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा होगा, क्योंकि पुल्ली के रिस्पेक्ट में इस पे बैठा हुआ कोई पर्सन अगर देखता तो एक ऊपर तो दूसरा पक्का नीचे दिखता। दोनों ऊपर दिया है, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है इसका मतलब। ओके, तो सबसे पहले हम पुल्ली का पता कर लेते हैं। ऐसे इसमें पूछा है कि डी का बताइए क्या होगा एक्सेलरेशन, और सी ए बी सी तीनों का दिया हुआ है इन्होंने। तो पहले पुल्ली का निकाल लेते हैं, ताकि पुल्ली का पता रहेगा तब तो ये क्यू का पता चलेगा मुझे, और क्यू का पता रहेगा तब सी डी को रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग ए बी और पुल्ली के लिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली का इक्वेशन होता है एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जिसके बाजू में नहीं लिखा है कुछ, वो ग्राउंड है। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली नहीं दिया हुआ है तो ए पी लिख दिए एज इट इज। एक्सेलरेशन ऑफ ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ 1 दिया है तो 1 जे कैप में लिख दिया, और बीच में माइनस, फार्मूला वाला माइनस। फिर एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली ये भी नहीं पता है हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, ठीक है, तो इसको भी मैं ऐसे ही एज इट इज रहने दिया। अब दूसरा इक्वेशन बी के लिए लिखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली, ये भी पता नहीं है हमको क्या है बी पुल्ली के रिस्पेक्ट में। ओके, अब एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है बी, वो कितना है 7, और किधर की तरफ है ऊपर की तरफ, तो जे कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली, ऐसे लिख दिया, ठीक है। ओके, अब दिमाग लगाते हैं। एक बात हमको पता है कि पुल्ली के रिस्पेक्ट में 1 ए और बी में से कोई सा एक ऊपर जाएगा और कोई सा एक नीचे जाएगा, राइट। अब हम लोग इसमें मान लेते हैं कि बी ऊपर की तरफ जा रहा है, पी क्या है, क्योंकि 7 से ऊपर दिखा रहा है मुझे और ये 1 से, दोनों ऊपर ही दिखा रहा है। तो ए हो सकता है कि पुल्ली के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा होगा, और चूंकि पुल्ली भी ऊपर बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है इसलिए हमको वो ऊपर दिख गया होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हम मान रहे हैं कि बी पुल्ली के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है और ए नीचे जा रहा है, तो दोनों सेम ही एक्सेलरेशन से होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ खाली डायरेक्शन अलग है इसका, ये अपवर्ड जाएगा और ये डाउनवर्ड जाएगा। और पुल्ली के रिस्पेक्ट में तो जितना बी अपवर्ड जाएगा उतना ही ए डाउनवर्ड जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही है। तो इस एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली, इसको मैं मान ले रहा हूँ कि ये किधर को जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो उसका डाउनवर्ड जाने का ए एक्सेलरेशन है, तो मैं इसको लिख दिया ए, और डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए माइनस जे कैप। ओके, फिर से इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ से इरेज करके, ये देखिए इरेज, ओके ओके, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको नीचे की तरफ मैं ले रहा हूँ ना, तो माइनस ए जे कैप, और राइट साइड वाले को एज इट इज कॉपी कर दिए इसका ए पुल्ली का। अब ऐसे ही इसका भी जब जब ये माइनस ए जे कैप लिखे तो दूसरे को प्लस ए जे कैप लिखना पड़ेगा बी को, क्योंकि पुल्ली के रिस्पेक्ट में तो ए अगर नीचे जा रहा है तो बी ऊपर जाएगा, तो इसको प्लस ए जे कैप मैं लिख दूंगा, और इधर 7 जे कैप एज इट इज़ और ए पुल्ली का एज इट इज़। इन दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते ही ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब राइट साइड में 7 और 1 8 जे कैप आया, और ये इससे कैंसिल होकर 0 आया था इधर, और इधर आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली, ए पी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। तो ऐसा 2 बार है, तो -2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, और ये माइनस इस साइड में लाते ही ये सॉल्व हो जाएगा। 2 ए पी बराबर 8 जे कैप, तो इससे ए पी आ गया 4 जे कैप प्लस 4 जे कैप, यानी जो ये पुल्ली है ना वो ऊपर की तरफ 4 से जा रहा है, 4 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या क्यू 4 से नीचे आ रहा होगा, ये पुल्ली पी जब ऊपर गया तो क्यू किधर आएगा, नीचे जाएगा। ओके सर, समझ गए कि ये क्यू पुल्ली नीचे आ रहा है। अब आइए सी के बारे में तो दिया हुआ है, डी के बारे में सॉल्व करना है। सी के बारे में क्या दिया है, यहाँ देखिए 2 से अपवर्ड जा रहा है ना, तो सी का इक्वेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सी एज सीन बाई पुल्ली क्यू का इक्वेशन होगा एक्सेलरेशन ऑफ सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ क्यू,
अब एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू पता नहीं है मुझे, क्यू के रिस्पेक्ट में क्या ये कर रहा है पुल्ली के रिस्पेक्ट में, लेकिन सी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 अपवर्ड दिया हुआ है। ओके, तो 2 अपवर्ड को जे कैप में लिख दिया, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ क्यू, ये देखिए पी था ऊपर की तरफ 4 जे कैप, तो क्यू नीचे की तरफ होगा, तो -4 जे कैप लिख दिए इसको। तो इस तरह से हमको एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू मिला -2, और ये दोनों मिला के ऐड हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6, 6 जे कैप मिला, राइट। ओके, तो सी देखिए क्यू के रिस्पेक्ट में सी 6 से ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस जे कैप आया है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पक्का एक्सेलरेशन ऑफ डी जो होगा ना वो क्यू के रिस्पेक्ट में इसी का उल्टा होगा जस्ट, क्योंकि पुल्ली पे बैठा हुआ आदमी को तो सी अगर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो डी नीचे जाता हुआ दिखेगा उतने ही से, तो डी का स्पीड या डी का एक्सेलरेशन क्यू के रिस्पेक्ट में यानी पुल्ली के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ होगा 6 जे कैप, इसका जस्ट अपोजिट। अब ये किसके रिस्पेक्ट में आया, क्यू के रिस्पेक्ट में, लेकिन मुझे बताना किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा फॉर्मूला है। मुझे बताना है ये अननोन है मेरा, और ये वाला पता चल गया है अभी -6 जे कैप इक्वल टू, ये अननोन है तो लिख दिया ऐसे। टी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है, माइनस क्यू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा था, क्यू ये पी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ 4 था, तो क्यू नीचे की तरफ था 4, तो -4 जे कैप, ये माइनस तो फार्मूला वाला माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, और फिर इधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 और 4 10 हो जाएगा, ये प्लस था ना उधर जाके माइनस, तो -10 जे कैप आया। एक्सेलरेशन ऑफ डी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, -10 जे कैप। अब माइनस जे कैप मतलब नीचे होता है, तो इसको लिख सकते हैं आप 10 डाउनवर्ड, तो आंसर कौन सा आ गया इसमें, देखिए ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड।